हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ सरलीकरण के बारे में। तो ये आपका अंकगणित का चैप्टर फ्रेंड्स 3rd है और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सिंप्लीफिकेशन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस एग्जाम के व्यू से समझिए, चाहे आप अंकगणित को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से समझिए, या फिर अगर आप ये समझिए कि अगर आप फ्यूचर में किसी सरकारी नौकरी का आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका ये जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स कि 2 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पाई। मैंने आपको बताया पहले कि मुझे बहुत सारा काम रहता है, उन सभी को मैनेज करने के बाद ही जो मुझे टाइम बचता है उसको उस पार्ट टाइम में मैं यूट्यूब का काम करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का काम जो है, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर विचार किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या हम लोग जानना है, सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अच्छे से पहले आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है। कॉन्सेप्ट को सीख लेने के बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर मतलब ज़्यादा नहीं, बस 2 से 4 मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और उसके बाद फिर जो है इसमें जितना भी क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्व किया जाएगा। और जो सबसे हार्ड रहेगा मैं उसको सॉल्व करूँगा, जो सबसे ईजी रहेगा उसे मैं छोड़ता चला जाऊँगा और आपको मैं समझाता चला जाऊँगा कि उसको आपको सॉल्व किस प्रकार से करना है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास फटाफट। देखिए रूल क्या कहता है सिंप्लीफिकेशन का, हिंदी में कहते हैं सरलीकरण और इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये अंकगणित के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप समझिए कि एक कदम आगे बढ़ गया आप सरकारी नौकरी का तैयारी करने में। अब यहाँ देखिए, तो बोर्ड मास का देखिए, इसका नाम ही जब बोर्ड मास है तो इसमें हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। बी का अलग मीनिंग है, ओ का अलग मीनिंग है, डी का अलग है, एम का अलग है, ए का अलग है, एस का अलग है। तो देखिए B4 क्या होता है इंग्लिश में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रैकेट कहते हैं। हिंदी में ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक होता है। आगे बात करेंगे। ओ मीन्स हो गया ऑफ, इसको हिंदी में कहते हैं का। ठीक है। D4 देखिए हो गया डिवीजन, यानी कि भाग का काम। M4 हो गया मल्टीप्लिकेशन, है ना। M4 हो गया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिख देते हैं भाग, यहाँ पे फिर हो जाएगा गुना। उसके बाद फिर A4 हो गया एडिशन, यानी यहाँ पर आपको जो है जोड़ना है, या फिर आप इसको योग भी लिख सकते हैं, जोड़ हो गया। और लास्ट में क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो गया। ठीक है। अब यहाँ समझिए एक चीज़, ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोष्ठक कहते हैं। ठीक है। अब अगर सवाल आपको बनाने के लिए मिलेगा, आप यद्यपि बनाए भी होंगे पहले भी, बट मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं जो समझाऊंगा उसका आपको करना है काम। अब यहाँ देखिए, तो कोष्ठक भी क्या होता है ना, 3 प्रकार का होता है। एक होती है सबसे छोटी वाली कोष्ठक, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट इंग्लिश में, यानी कि छोटी कोष्ठ। उसके बाद फिर इसके बाद क्या आती है? मझली ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं मझली कोष्ठ, यानी कि इंग्लिश में तो कहते हैं करली ब्रैकेट, हिंदी में कहते हैं मझली कोष्ठ। और लास्ट में आता है बड़ी ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी कोष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको बिग ब्रैकेट। ठीक है। सबसे पहला काम किसका करना है ब्रैकेट वाले में? अगर सवाल में आपको सबसे पहले ब्रैकेट मिल जाए तो किसी चीज़ को देखना नहीं है, सिंपल से सबसे पहले किसको देखना है? सिंपल से सबसे पहले आपको देखना है ब्रैकेट को। ब्रैकेट में किसको देखना है? तो ब्रैकेट में जो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट रहेगी, जो सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है, सबसे पहले उसको देखना है। सेकंड नंबर पे आपको देखना है मझली ब्रैकेट को, और थर्ड नंबर पे देखना सबसे आपको लास्ट में बड़ी ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट का काम जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ रहेगा तब सबसे पहले क्या देखना है? तब हम लोग को सवाल में देखना है कि वहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है कि नहीं। ऑफ मीन्स वहाँ पे का लिखा हुआ है कि नहीं। अब ये क्या होता है, मान के चलिए कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4 का 5 प्लस कर दिए 5। इसका मतलब क्या? आप तो बोल रहे हैं कि जोड़ देना है पहले, नहीं, पहले काम क्या करेंगे? अगर का दिया गया तो सबसे पहला काम आपको का करना होता है। तो 4 का 5 यानी मतलब क्या हो गया? ये गुना करके यहाँ पे आपको लिखना है 20, और ये 5 लास्ट में चला गया तो कितना गया? 25। तो का मतलब भी गुना ही होता है, बट अगर का लिखा हुआ है यानी कि ऑफ अगर लिखा हुआ तो सबसे पहले आपको काम का ही करना पड़ेगा, भले वो जो भी दिया रहे। ठीक है। अब देखिए D4 तो पता है डिवीजन यानी भाग का काम करते हैं। अगर मान लीजिए सवाल में आपको का नहीं दिया हुआ रहेगा तो पहला काम आपको भाग का करना है, भाग के बाद आपको गुना करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में चला आया? अगर आपको समझ में चला आया है तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट कुछ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको और बारीकी से समझ में अच्छे से चला आए। ठीक है, देखिए ध्यान से।
अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो अब थोड़ा सा ध्यान से कुछ मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा ये एग्जांपल को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या समझना है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम इसके पूर्णांक को तोड़ दीजिए। पहला काम पूर्णांक तोड़िए, कितना आता है 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 जोड़ देना तो कितना है 5/3 हो गया। ठीक है, मतलब इससे गुना करते हैं ऊपर से जोड़ते हैं तो 3 एकम 3 तो 5/3 हो गया का 4/15 डिवाइड और यहाँ पे है 2/3 और ये गया +5। अब देखो रूल में मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर ब्रैकेट नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले करना है का काम। अब यहाँ पे देखिए का यहाँ लिखा हुआ है तो हमको सबसे पहले काम करना पड़ेगा इसका, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसका काम करना तो नॉर्मली काम करते हैं, अगर कुछ कटेगा ऊपर से तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो बस गुना कर देना है। देख रहे हैं कि कट जा रहा है तो 5 से 15 कट जाता है, 3 बार में 5 से 15 कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा 5 एकम 5। तो गुना में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 1/4 है और यहाँ पे 2/8 है, ये तो कट गया 2 बार में तो कट गया। तब अब क्या करना, गुना ना करना अगल बगल, तो यहाँ पे 1 1 जा 1 करते हैं ऊपर में, नीचे में 2 16 कर देते हैं। वही काम अब यहाँ भी करना है कि 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, नीचे में 3 3 है, कितना 9 आ गया। कितना को सॉल्व करने पे आएगा 4/9। अब यहाँ पे क्या हो गया भाग 2/3, अब करना है +5, तब भाग का काम करेंगे 4/9 ये हो गया। अब भाग को चेंज करते हैं गुना में, और जैसे चेंज किया गुना में वैसे नंबर क्या होता है पलट जाता है, यानी 3/2 हो गया ये वाला +5, जो कटेगा काट दीजिए। तो 3 3 9 कट गया और 2 दूनी 4 कट गया। यहाँ पे कितना आ गया 2/3 आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया 5। एलसीएम कितना आया देखिए 3 आ गया इसके एलसीएम, नीचे में कुछ नीचे में मान लेते हैं 1 दिया हुआ है, नीचे में आ गया एलसीएम 3 बन जाए 3 यानी 3 एकम 3, ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पे हो गया 3 5 15, यानी कि आंसर कितना आ गया 17/3 इसका आंसर जो है चला आया। अब वो पूर्णांक में तोड़ने का मन है तब 3 से 17 को भाग लगा दीजिए, वहाँ से लेके चले आइए 5 पूर्णांक 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए क्या है। तो यहाँ भी क्या देखा, यहाँ पे 2 जगह पे का लिखा हुआ, का यहाँ भी है का यहाँ भी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जितना जगह भी लिखा रहेगा हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब बस इतना से है कि वो का लिखा होना चाहिए। अब वो लाखों जगह एक सेकंड, अब वो लाखों जगह पर अगर का लिखा रहेगा तो क्या हम काम नहीं करेंगे। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले का काम करना है, तो वो लाखों जगह भी लिखा रहेगा तो हमको सबसे पहले लाखों जगह का काम पहले करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये तो हो गया 3/4 का पूर्णांक लेने पे कितना है, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, ये हो गया भाग, यहाँ पे कितना आएगा 9/8 होगी, 9/8 का 10/3 हो जाएगा, होगा 3 3 9 10/3। अब वही सेम काम पहले का काम करते हैं, यहाँ भी करेंगे, कुछ कटेगा तो काट दीजिए क्रॉस में, यहाँ पे कुछ कटेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए कट जा रहा है 3 3 9 और यहाँ से कट रहा है 2 4 8 2 5 10, अब तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ पे कितना बचा, जब कटता नहीं तो गुना कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये 15/15 हो गया 8, ये हो गया डिवाइड और यहाँ पे कितना होगा 3 5 15 हो गया 4, हुआ ना, कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे हो गया 15/8, डिवाइड को चेंज करेंगे गुना में तो यहाँ 4/15 पलटी हो जाता है, 15 से 15 कट गया एक बार में, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 कट गया, ऊपर में बचा 1 नीचे बचा 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। तो बोलिए फ्रेंड्स आपको समझ में आया, आएगी होगा समझ में, इतना आसान से तो समझा रहे हैं। 2 एग्जाम्पल मैं और लेकर चलता हूँ, उसके बाद फिर अभ्यास बनाना शुरू करेंगे। अब थोड़ा सा इस सवाल को समझने का कोशिश कीजिए, इसको मैं बहुत ही छोटे तरीके से समझाऊंगा, मतलब कि स्पेस कम लूँगा क्योंकि ये जो मैथ है काफ़ी लंबा बनने वाला है। आप ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। जो देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मल भी है और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट भी दिया है। तो मैंने आपको सिखा दिया था सबसे पहला काम कि सबसे पहला काम किसका करना है, ब्रैकेट का करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम किस ब्रैकेट का करना होता है, तो सबसे पहला काम सबसे छोटी ब्रैकेट का करना होता है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का। वो देख रहे हैं कि यहाँ पर वो स्मॉल ब्रैकेट देख दिया गया है। अब यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है अंदर में कि प्लस भी दिया है और भाग भी देखो दिया गया है, यानी कि जोड़ने का भी साइन है और यहाँ भाग करने का भी साइन दिया हुआ है। तो इन दोनों के रूल में हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहला काम भाग का करते हैं ना, ब्रैकेट में तो बंटवारा होगी कि सबसे पहले काम छोटे ब्रैकेट का काम करते हैं। अब उसके अंदर जो साइन दिया हुआ है प्लस का, डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन जिसका भी दिया रहेगा, उसमें सबसे पहला काम किसका करते हैं, उसमें सबसे पहला काम हम लोग करते हैं डिवाइड का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए फटाफट यहाँ पे क्या है, तो
एक चीज़ इसमें, एक चीज़ पता है सबसे खराब पता है क्या लगता है, कि जिसका काम करना है वहाँ पे तो काम करना ही करना है, लेकिन बाकी सबको बार बार छापना पड़ता है। मतलब उतना मेहनत कौन करेगा, क्या आपको करना पड़ेगा उतना मेहनत। देखिए आपका लिए बस चुपचाप देखते जाइए, ध्यान से समझते जाइए। हो गया 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भाग दिया गया, तो यहाँ पे करते हैं 1/2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये क्लोज, यहाँ पे ये क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम, तो आ गया 1 डिवाइड, यहाँ पे आ गया 1 + 1 डिवाइड छोटी मझली ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ गया 2 एलसीएम, ये क्लोज ये क्लोज, एलसीएम 2 2 1 2 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1 यानी 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 1 डिवाइड 1 प्लस ये हो गया 1 डिवाइड 1 प्लस यहाँ का 1 डिवाइड कितना आ गया 3/2 आ गया, है ना। अब देखिए जैसे ही इसका काम खत्म हो गया 3/2 का, वैसे ही हम लोग क्या किया, इस ब्रैकेट को भी गायब कर दिए, है यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अब यहाँ पे जैसे काम यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ भी काम खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे आप ये गलती मत कीजिए कि 1 1 2 होता है, 2 2 काट देंगे, यहाँ पे आएगा 1/3, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। पहला काम डिवाइड करना, तो पहले काम को डिवाइड का ही करना पड़ेगा, लास्ट में इसका काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। जितना अच्छा नाम है इसका सिंप्लीफिकेशन, उतना अच्छा काम नहीं है। तो देखिए आ गया 1, इसको चेंज करेंगे तो क्या पलटी खाएगा, तो पलटी हो जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो गया 1 डिवाइड, और यहाँ पे आ गया 1 + 1 डिवाइड, कितना आ गया 1 + 2/3 आ गया गुना करने पे। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 डिवाइड, ये हो गया 1 + 1 डिवाइड, और यहाँ पे कितना आ गया, हम डायरेक्ट लेके चलते हैं तो कितना आ गया 3 1 जा 3, और ये हो गया 2, यानी 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट भी मेरा क्लोज हो गया, मझली ब्रैकेट भी यहाँ पे क्या हो गया खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 डिवाइड, अब इसका काम करना तो आ गया 1 प्लस, यहाँ पे आ गया 1 गुना, ये पलटी हो जाएगा 3/5, तो यहाँ पे आ रहा है 1 डिवाइड 1 + 3/5 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये नहीं है, ये वाला लाइन है, ठीक है। कितना आएगा एलसीएम लेने पर, देखिए 5 एकम 5 और 3 हो जाएगा, यानी 8/5 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 डिवाइड 8/5 आ जाएगा जोड़ने पर, सब कुछ सॉल्व करने पर। फिर यहाँ पे कितना आ गया गुना 5/8 हो गया, यानी आंसर कितना निकल के चला आया आपका 5/8 जो है आपका ये आंसर निकल के चला आया। तो बोलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? बहुत अच्छा है ना, बहुत आसान है ना। और है क्या इसमें, कुछ तो है नहीं। अच्छा एक मैं और लेकर चलता हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब थोड़ा ये समझिए इसमें क्या करना है। देखिए बटा दे दिएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे पहले काम हम लोग का ही करेंगे, चाहे बटा रहे चाहे साइड में रहे चाहे कहीं भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो गया, भाग का साइन है, और यहाँ पे कुछ तो कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे अगल बगल, तो कितना आएगा 1/25 आ गया, है ना, 5 में से 25। अब देखिए सेम काम यहाँ भी होने वाला है, यानी 1/25 यहाँ पे आ गया, डिवाइड 1/5 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो भाग है तो चेंज करिए, और क्या 1/5 गुना हो गया 25/1। देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, बहुत है आसान, आपको कहीं डाउट ना हो जाए इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा समझा दिया। 5/1 हो गया, देखिए 5 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 5 बार में, तो देखिए ऊपर में आया 5, नीचे में आया कितना 1/5 आया। अब जब भी बटा के नीचे कुछ बटा का साइन दिया रहता है तो ये नंबर ऊपर चला जाता है, यानी कि ऊपर में तो ऑलरेडी मेरा 5 दिया हुआ है, और ये 5 आ गया तो कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। आया समझ में? अब हम फटाफट स्टार्ट करता हूँ, मतलब करते हैं अभ्यास। अब देखिए फ्रेंड्स कि मैं अभ्यास से स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बात ये है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि इसका जितना भी क्वेश्चन है उसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस पीडीएफ को देख लीजिएगा, मतलब डाउनलोड कर लिख करके, उसमें आपको पूरी क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, वहाँ पे आपको आंसर भी मिल ही जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ जो कि आपसे नहीं बन पाएगा, तो आप बाद में बोलिएगा मत कि हाँ सर आप जो है आप बोले थे सीरियल वाइज मैं आपको करवाऊँगा सॉल्यूशन, लेकिन आपने सीरियल वाइज तो सॉल्यूशन करवाया ही नहीं। ऐसा नहीं है, जो मुझे लगेगा कि आपके हिसाब से कि वो आपको सबसे हार्ड लगने वाला है, मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ बोर्ड पे फटाफट, और जो मुझे लगे कि आपसे ये बन जाएगा वो मैं छोड़ दूँगा, वो आप खुद बना लीजिएगा, और आप बनाइएगा
अगर आपसे फिर भी नहीं बनता है, फिर भी अगर आप डाउट में चले आते हैं तो आप फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उसको बताऊँगा। लेकिन अगर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आप सीखेंगे क्या फिर, है कि नहीं? अगर मैं पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा, पूरा शायद 40 से 50 क्वेश्चन है मैं करवा ही दूंगा, तो आप क्या सीखेंगे? तो मैथ एक ऐसा चीज़ है, जब तक आप खुद से करेंगे नहीं आप कुछ सीखेंगे नहीं। आई बात समझ में? तो इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, फटाफट वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आपसे ये सब नहीं बनता है मैथ, इतना आसान मैथ आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा कुछ बता ही देता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अब देखिए इस मैथ में क्या करना है, सबसे पहला काम पूर्णांक तोड़ना होता है। पूर्णांक तोड़िए, कितना आएगा यहाँ पे 3 दूनी 5, 1 हो गया 6/3 हो गया। यहाँ पे कितना होगा 3 दूनी 3 3 9 2 हो गया 11/3 हो गया। यहाँ पर सबसे कम तो ये वाला है, 3 जो 12 1 हो गया 13/3 हो गया, हुआ ना। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो ऊपर में कितना आएगा 6 + 11 + 13 हो गया। जोड़ने पे कितना हो जाएगा ये 11 6 17 हो गया, 17 3 20, 20 10 हो गया 30/3। अब अगर ये कटता है तो काट सकते हैं, तो यहाँ देखिए कट गया, कितना आया 10 हमारा आंसर निकल के चला आया। अब खोजिए कि ऑप्शन में 10 आंसर आपको कहाँ पे दिया गया, आप खुद से टिक मार लीजिएगा। अब देखिए सेकंड में क्या है, यहाँ पे क्या देखिए ब्रैकेट लगा देते, क्या फ़र्क पड़ता है ब्रैकेट लगाया है तो। सबसे पहला काम क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट है सबसे पहला काम करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे पहला काम, तो 3/4 और यहाँ पे गुना चेंज कर देंगे तो क्या आएगा 2/1 आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पे हो गया -1 और ये वाला यहाँ पे हो गया डिवाइड 1/2। अब यहाँ पे कुछ तो कटिए काटेंगे तो कितना आएगा, ऊपर में 3/2 आ गया ना यहाँ पे सॉल्व करने पे, तो 3/2 ये हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया -1 और ये वाला हो गया डिवाइड 1/2। तो देखिए कितना घटाइए, तो 2 बचा, यहाँ पे आ गया 3 - 2 हो गया और डिवाइड हो गया 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझिए घटाने पे कितना आ गया 1/2 आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 देखिए दिया गया है। इससे भाग करेंगे तो पूरी कट जाएगा ये एक बार में, तो आंसर कितना निकल के चला आया हमारा 1 आ गया सिर्फ। ठीक है, देखिए कितना आसानी से मैथ बन रहा है, बस आपको खाली ध्यान देना कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ समझिए, देखिए सेम जैसा ये था वैसा ये भी है। सबसे पहले काम पूर्णांक तोड़ना होता है, कितना हो जाएगा ये 20 21 बटा हो जाएगा 4, है ना, 4 × 5 = 20, और ये यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, और यहाँ पे कितना हो गया 25/8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5/4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 5/4 हो गया। लेकिन यहाँ पे चीज़ दिखाई क्या दे रहा है कि यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, यानी सबसे पहले काम हमको यहाँ पे इसका करना पड़ेगा, तो बाकी सबको उतारते हैं। 21/4 ये हो गया, ये हो गया 25/8 गुना, और इसको चेंज करते हैं कितना आ गया 4/5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 5/4। काट दीजिए, कुछ कटेगा तो 5 से कट गया, 5 बार में 25 हो गया, 4 दूनी 8 ही कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 21/4, ये वाला आ गया 5/2, और यहाँ पे आ गया 5/4। बस एलसीएम तो 4 ही आना था, और क्या 4 हो गया इसका एलसीएम, तो यहाँ पे बचा 21, यहाँ पे बचा 2 दूनी 4 यानी 2 × 10 हो गया, और यहाँ पे 5 आ गया। तो कितना हो रहा है देखिए, घटाने में 5 बचा, तो आपको आते ही सॉल्व करने के लिए 26/4 हो जाएगा। अगर पूर्णांक में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसको भाग दे दीजिए, कितना है 4 × 6 = 24 हो गया, और यहाँ पे 2/4 हो गया, यानी कि 6.2/4 आपका ये आंसर आ गया। अब ऑप्शन में आप जाके मिला लीजिए। अब देखिए कि आपसे ये बात नहीं बनेगा, कितना आसान है। एक चीज़ समझिए ध्यान से, करते हैं ना क्या, पहले काम पूर्णांक तोड़ना, पहले पूर्णांक तोड़िए कितना आता है, तो 7 × 21, 21 और 5 कितना हो गया 26/7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 6 × 25 30, 5 हो गया 35/6 हो गया। ठीक है, कुछ कटेगा तो काट दीजिए, देखिए 7 × 5 = 35 कट गया ना 7 × 5 = 35, और यहाँ से क्या हो गया कि 2 × 3 = 6 हो गया, और यहाँ पे 2 से कट गया 13 बार में, यानी कि 65/3 आ गया आपका यहाँ पे ये आंसर। 13 से 65 हो गया 65/3 आ गया इसका आंसर। अब देखिए इसका आंसर जो आपको बुक में दिया गया वो पूर्णांक में दिया गया, तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो हो गया 21 × 3 = 63, और यहाँ पे आएगा 2/3, यानी कि 21.2/3 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जो हल्का है वो आप खुद ही बना लीजिएगा, जो भारी है वो आपको बताता हूँ आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट होता है हल्का सा भी तो आप कमेंट कीजिए कि आप मुझे डाउट है, क्योंकि मेरा मकसद है आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करवाना, अब चाहे किसी भी तरह से करवाना हो मैं करवाना चाहता हूँ। बस आपको भी कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा ना, कि सब कुछ मैं ही करूँगा। डाउट होता है कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा करवाऊँगा सभी डाउट नहीं होता तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ से समझ में आ रही है, तब ना मुझे समझ में आया कि हाँ आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपने आप में और क्या चेंजिंग लेकर के आना है।
तो आप कुछ बोलेगा तभी ना। अब थोड़ा यहाँ समझिए, देखिए इसमें आपको क्या है, हमको चलेगा कि आपसे ये शायद नहीं बन पाएगा, तो मैं थोड़ा सोचा कि बना देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, का काम होता है, तो ये तो यहीं पे कट गया ना, 1/3 हो गया, यहाँ पे करते का 3 गुना 3 भागा 3, तो का हो गया, तो का मतलब हमको सबसे पहला काम इसका करना पड़ेगा, तो कुछ कटेगा तो काट दीजिए। देख रहे 3 ऊपर में नीचे में है, यहाँ से कट गया, बचा हुआ आ गया 1 गुना 3 भागा 3 आ गया। क्या आपसे ये नहीं खाता है, तो कितना आ गया 1 गुना, यहाँ पे देखिए 3, ये गुना 1/3, यहाँ से भी कट गया, तो ऐसे कितना निकल के आ गया 1 आ गया। कितना हलवा क्वेश्चन है। अब यहाँ समझिए, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि 200 का 2/3, और फिर यहाँ देखिए दिया गया 2/5। इसको हम डायरेक्ट ही करते हैं, तो काम मतलब देखिए गुना होता है ना, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से चेंज कर देते, दो जगह जब का दिया ही है तो चेंज करते गुना में, हो गया गुना, यहाँ भी करते गुना में चेंज। और यहाँ पे देखिए इसको ऊपर में देखिए लिखा गया है, लेकिन कोई नंबर अगर बीच में लिखा रहता है तो मान के चलते हैं कि वो नंबर हमारा ऊपर में ही लिखा हुआ है। अब कटेगा तो काट के छोटा कर दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए ही। तो देखिए 5 से कट गया 40 बार में, तो कितना आपको कुछ कटेगा नहीं, कितना आ गया 40 दूनी 80 आ गया, 80 दूनी 160 आ गया, यानी कि 160 होता देखिए 3 आ गया। अब इसको पूर्णांक में ले लेना है, कितना आ जाएगा, तो 3 पचे हो गया 15, बचा 10, 3 तिया हो गया 9, यानी कि 159, और यहाँ पे आएंगे 1/3, यानी कि 53 पूर्णांक 1/3 आपका क्या हो गया, ये आंसर निकल के। अब देखिए यहाँ पे, अब आप ये बोलेंगे कि सर ये आप तो पहला बार सिखा रहे हैं, नहीं, अगर आप अर्चना का मैथ सॉल्व किए होंगे जो मैंने आपको करवाया था, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ सिखाया था, हर एक क्लास में सिखाया था कि प्लस माइनस का रूल क्या होता है। अगर प्लस माइनस आपस में मिलता है तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो वही काम आपको यहाँ पहले रूल लगाना है। तो देख रहे क्या, देखिए पहले सबसे पहला काम ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ कुछ तो है नहीं, तो बाहर में आ जाएगा -13 हो गया। यहाँ क्या कि प्लस माइनस होता है -6, ये हो गया भागा 2, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस माइनस हो गया माइनस। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ देखिए दोनों गुना में देखिए दिया हुआ, तो पहले गुना कर लीजिए, तो 5 हो गया 20, और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि प्लस 20 हो गया। ऐसे गुना किया तो कितना आ गया प्लस 20 आ गया। अब सबसे पहले तो काम खत्म। सेकंड में क्या करते हैं, पहले भाग का काम करेंगे, तो 6 को 2 से भाग करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया -13, और यहाँ पे कितना है 2 तिया 6 आ गया, और यहाँ पे आ गया +20। अब जिसका साइन सेम सेम रहता है पहले काम हमको वहाँ पे करना पड़ता है, क्यों, आसान हो जाता है ना, इसीलिए से। अब देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। तो कितना 13 और 3 16 हो गया। लेकिन जो नंबर बड़ा होता है ना उसका साइन हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ता है। बड़ा तो 13 है, 13 का साइन लगा दिया -13 हो गया, -16 हो गया, +20। तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटाना पड़ेगा। तो 20 में से 16 घटाएंगे बचेगा 4, हमारा ये वाला हो गया आंसर। और देखिए 20 बड़ा है तो उसका साइन प्लस में दिया था, यहाँ पे कर दिया प्लस का साइन, ठीक है। सबसे आसान पता क्या है, निरपेक्ष मान। यहाँ समझिए, देखिए निरपेक्ष मान बोलते किसको है, तो आपको जिसका भी बोलेगा निरपेक्ष मान निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ बोला -7 का निकालिए, तो क्या करना है, बस इसको देखिए, एक बॉक्स है इस देखिए बॉक्स, एक 2 लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे, इस लाइन के भीतर में आपको उस नंबर को रखना है जिसका आपको निकालना है निरपेक्ष मान। तो देखिए बॉक्स के भीतर हम नंबर को रख रहे हैं, तो जब भी, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉड, ठीक है। तो जब भी इस मॉड के भीतर किसी नंबर को रखते हैं तो उसका जो साइन है वो हमेशा प्लस हो जाता है। अगर उसके भीतर हम +1 रखेंगे तो आंसर +1 आएगा ना, लेकिन अगर हम माइनस में रखते हैं तो क्या होता है, वो उसका आंसर प्लस में ही आ जाता है। मतलब कि प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही आने वाला है। लेकिन अगर माइनस में अगर उसमें आंसर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आंसर चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया -7, तो रखने पे क्या आएगा, +7 हो जाएगा ये। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि -7 का निरपेक्ष मान क्या हो गया, +7 हो गया। अब प्लस को दिखाइए चाहे मत दिखाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ तो कितना आसान है, ये देखिए हो गया 15, यहाँ पर माइनस, देखिए मॉड देखिए दिया है ना, मॉड में है। तो सिखाया था क्या आपको, मैंने आपको कि मॉड में अगर कोई नंबर माइनस में दिया रहता है तो वो मॉड जब तोड़ता है तो क्या होता है, वो नंबर प्लस हो जाता है, यानी कि +5 यहाँ से निकल के चला आएगा। और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ये तो हमारा प्लस में है ऑलरेडी, तो प्लस ही उतर जाएगा, ये माइनस। यहाँ भी सीखे सेम चीज़ कि देखिए -12 है, मॉड को तोड़ेगा तो क्या आएगा +12। ये जो माइनस ऑलरेडी यहाँ देखिए जब हम उतार रहे हैं माइनस, और ये वाला ना माइनस है,
अब सॉल्व कीजिए। मैंने यहाँ पे क्या सॉल्व करना सिखाया था कि जिसका साइन सेम सेम रहता है उसका काम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 + 10 हो गया 25, और देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 5 हो गया यहाँ पे 17। तो 25 में से 17 घटाएं कितना बचेगा, ये हो गया हमारा 8, यानी आंसर कितना आ गया 8। तो बोलिए समझ में आया आपको इतना क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहते हैं तो इसका आप इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ समझिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम सेम दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 15 में हम बना रहे हैं क्या, देखिए मॉड के भीतर इतना कुछ दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहला काम जो मॉड के भीतर है उसका काम पहले कर लेना है। मैंने आपको ये नहीं सिखाया था अभी कि ब्रैकेट अगर दिया रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाग भी साइन है और वहाँ पे गुना का भी साइन है, जोड़ का भी साइन दिया गया है। तो रूल क्या सीखे, सबसे पहले काम छोटे ब्रैकेट का। तो देखो छोटे ब्रैकेट के भीतर इतना कुछ दिया है तो क्या करते हैं, अब वहाँ पे रूल क्या लगाएंगे, पहले भाग करेंगे फिर गुना करेंगे फिर ना जोड़ेंगे। वही सेम काम यहाँ देखिए मॉड में दिया गया है। तो मॉड तो जानते हैं कि जब भी मॉड से कुछ बाहर निकलता तो हमेशा नंबर प्लस में ही आता, चाहे अंदर में जो भी आ जाए। अब अंदर में आपको बोल रहा हूँ गुना कीजिए भाग कीजिए कुछ भी कीजिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाहर आने पर तो उसको प्लस ही होना है। पहले आप सॉल्व कीजिए अंदर वाले नंबर को। और यहाँ पे देखिए दशमलव का गुना भाग है जो कि मैंने आपको सिखा दिया था, बट मैं फिर भी आपको सिखा देना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसे भी यहाँ पे लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 × 21 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना हो गया 5 × 20 हो गया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो गया 35, ठीक है। फिर यहाँ पे करते हैं तो जो काम सेम सेम वैसा काम प्लस एक है, जिसका साइन सेम वैसा काम पहले करेंगे। तो देखिए 21 में कुछ नहीं था, ये भी प्लस का साइन और ये भी प्लस का साइन, 21 और 4 हो गया यहाँ पे 25, और ये हो गया माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि साइन तो माइनस का लगाएंगे, और हो गया 20 35 हो गया 55, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी घटाना पड़ेगा। तो 55 में से 25 घटाएगा तो बचेगा हमारा -30, और मॉड से जब कोई नंबर बाहर निकलता है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर +30 हो जाएगा। एक और बात जान लीजिए अच्छे से कि मॉड में जो नंबर आया है ना माइनस में आपका आंसर, वो आंसर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। शायद हम देखें नहीं अभी ध्यान से, लेकिन वो भी आंसर आपको फंसाने के लिए आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि -30, लेकिन आपको वहाँ पे समझना है कि -30 आंसर नहीं होगा बल्कि +30 होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सवाल जो है मॉड में दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। अब यहाँ समझिए क्या है, दशमलव का है, सबसे पहला काम भाग का करते हैं, मैंने वो सिखाया था भाग करने के लिए। फटाफट देख लीजिए, तो जो हो गया 0.01, ये हो गया प्लस, वीडियो चालू है ना, हाँ। फिर देखिएगा 2 गुना, और यहाँ पे क्या आएगा 1.02, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे चला आएगा ना ये, तो कर देते हैं। तो आ गया 1.02, और नीचे में आ गया 0.02, माइनस हो गया 0.3। अब देख रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, कट गया पूरा पूरी, तो 0.01, यहाँ पे आ गया 2 गुना, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 102 आ गया ऊपर में, नीचे आ गया 2, माइनस हो गया 0.3, ये तो ऐसे कट गया ऊपर नीचे। यहाँ पे कितना आ गया 0.01, यहाँ पे आ गया 102, यह आ गया -0.3। अब इसको हम आपको जोड़ करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ भी प्लस का साइन और यहाँ भी प्लस का साइन है, जोड़े कितना आता है, तो 102 में कोई पॉइंट तो है नहीं, तो यहाँ पे इसको दे देंगे 0 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 0.01 है, तो पहले डेसिमल के नीचे उतारते डेसिमल को, इधर में क्या है 0 1 है, तो यहाँ पहले उतारेंगे 0 को, फिर उतारेंगे 1, यहाँ पे कुछ नहीं 0 है, ये तो घटाना है ना, बाद में पहले जोड़ देते हैं। कितना आ गया जोड़ने पे, तो 102 पॉइंट आ गया 0.1। अब इसमें घटाना है किसको, 0.3 घटाना है। तो मैंने रूल से आपको सिखा दिया था कि जब भी जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए तो क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल को उतारते हैं, उसके बाद फिर जोड़ते या घटाते हैं। तो इसके नीचे उतारेंगे पहले डेसिमल को ही। अब इधर क्या दिया गया, सिर्फ 3 दिया गया है, और यहाँ पे क्या 0 दिया गया है, बाकी जगह पे आप अपने मन से 0 बैठा दीजिए। तो यहाँ बैठा दिए, यहाँ पे बैठा दिए, घटाइए कितना आता है, तो ये हो गया 1, 10 में से 3 गया बचेगा 7, ये हो गया बचा हमारा 1, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया कितना 101 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यानी कि 101.71 हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी सेम सवाल है, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या सबसे आसान है, देखिए गुना करना है या भाग करना है, तो करते हैं। तो 0.6 गुना 0.6 प्लस, ये सबसे पहले हम भाग करना करते हैं, तो 0.6 को भाग करेंगे 6 से कितना आएगा 0.1 आएगा। ये आप कर लीजिएगा आराम से, 0.1 आएगा। अब गुना करते हैं, तो मैंने वो गुना करने का तरीका सिखा दिया था कि सबसे पहले
दशमलव को हटा के आप नंबर को देख लीजिए। तो नंबर क्या 6 है यहाँ भी, और 6 देखिए यहाँ भी दिया गया है। तो 6 से कितना हो गया 36 हो गया। अब गिनिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, उतना अंक के पर दशमलव बैठा देना है। कितना अंक है, तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे, यानी कि दशमलव के बाद कुल 2 अंक है। तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा उसमें 2 अंक के पहले क्या करना है, दशमलव को बैठा देना है। तो देखिए 2 अंक तो हमारा यही हो गया, तो दशमलव यहाँ बैठा देंगे। तो 0.36 ये हो गया कितना, प्लस 0.1 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना है जोड़ने पे, 0. कितना आएगा 46 चला आएगा। ये मैंने आपको जो तरीका सिखाया था जोड़ने का, आप उसे जोड़ दीजिएगा। देखिए दिखा देता हूँ, 0 पॉइंट हो गया 36, और यहाँ पे पहले पॉइंट उतारते हैं, फिर यहाँ पे क्या है 0 है इस तरफ, यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ 0 बैठा दिया, आ गया 0.46। कितना आसान हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा बारीकी से। अगर आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ रही है। यहाँ समझिए, देखिए इसमें बोला क्या गया है कि 4 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/6 में क्या जोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि वहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे तो जा करके आपको ये वाला आंसर निकलने वाला है। बहुत ही आसान है, देखिए फटाफट क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या 23 नंबर सवाल में पहले का हम पूर्णांक तोड़ते हैं, कितना आता है, तो हो गया 9/2, यहाँ पे हो गया 19/6 हो गया। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो गया 7/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना होगा 39, ये हो गया 41/3। तो करना ये है आपको, इस जो क्वेश्चन मार्क है इसको पहले साइड में उतार दीजिए। तो 9 इसको हम यहीं पे साइड में कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ उतारते हैं 7/3 को, और क्वेश्चन मार्क को लास्ट में उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निकालिए एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम, 2 3 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा। 2 3 6 27 हो गया, और यहाँ पे आ गया 19, और यहाँ पे हो गया 3 2 6, 2 7 हो गया 14, ये हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 41/3 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है ये, तो 29 और 17 27 और 19, 27 20 हो गया 47, 46, 46 हो गया 50, हो गया 60, यानी 60 देखिए 6 हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 41/3 हो गया। यहाँ से कट गया देखिए 10 बार में, क्वेश्चन मार्क निकालना है तो यहाँ पे देखिए +10 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये -10 हो जाएगा, यानी कि प्लस इतना हो गया, और ये प्लस में देखिए दिया गया है, इधर आएगा तो हो जाएगा -10। निकालिए एलसीएम, कितना निकल के आता है क्वेश्चन मार्क बराबर, तो आ गया 3 एलसीएम, यहाँ पे आएगा 41 माइनस हो गया 3 या 30, घटाएंगे तो कितना हो गया ये 11/3 हो गया, यानी कि 3.2/3 हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ समझिए। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बार, यानी कि जब किसी नंबर के ऊपर हम कोई लाइन खींचते हैं ना उसको बोलते हैं बार। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो थोड़ा सा ये भी जान लीजिए अच्छे से कि अगर बार जब दिया रहेगा तो सबसे पहला काम करेंगे इस बार का। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में रह चाहिए कहीं पर भी दिया रहे, लेकिन सबसे पहला काम क्या करेंगे बार का करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट बीच में आ चुका है तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले काम हमको यहीं पे करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आसान भी है, उतना हार्ड थोड़ी है, बहुत आसान मैथ है। देखिए भाग देखिए दिया गया, बट फिर भी हम यहाँ पे पहले काम भाग का नहीं करेंगे, गलती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 + 2 कितना आएगा, ये पहला काम करें 2 में से 2 0 आएगा, और क्या आएगा छोड़िए आगे बढ़ता है, 0 को लिखता जाता है, तो कितना आएगा -0 हो गया। यहाँ पे यहाँ देखिए 4 हो गया, तो कितना आ गया 12 + 2/2 माइनस देखिए 2, और यहाँ पे गुना 2 + 2 4 हो गया, ये हो गया 12 + 2/2, यहाँ पे -8 हो गया। यहाँ पे देखिए भाग करेंगे तो बचेगा 1, तो 12 + 1 - 8 कितना हो गया, तो 12 1 हो गया 13 में से 8 गया बचेगा 5। ये सब कोई सवाल है? हाँ देखिए ये एक सवाल है, यहाँ समझिए। अब देखिए ध्यान से एक चीज़, इसमें मैं थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ से, हाँ यहाँ से समझिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए इस सवाल में कुछ कॉमन निकल के आएगा, तो आपको कुछ समझा देता हूँ मैं। यहाँ देखिए पावर में -8 है, पावर में 8 है, यहाँ देखिए पावर में 7 है, पावर में 6 है, पावर में 6 है। तो जो सभी में कॉमन है पहले इसको बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए 6 है, तो 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। नहीं बोल सकते हैं कि हम 8 जब लेके चल रहे हैं तो यहाँ इसके भीतर क्या आएगा 6 आ सकता है ना। तो हम सभी से क्या करते हैं 5 का पावर 6 है वो कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए अंदर में कितना है, देखिए 8 है, यहाँ से हम 6 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में 2 बचेगा ना, 6 + 2 8 होता है। यहाँ पे देखिए 7 है, बाहर निकाले कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा।
और यहाँ पे तो पूरे पूरे निकाले तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा 4 का पावर 2 और यहाँ पे भी बचा सिर्फ 4 बचेगा। इसको वैसे रहने देना है। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, मैंने सिखाया था आपको वर्ग वाले में। -5, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस हो गया 4। इस टाइप का क्वेश्चन का हमेशा से पता है क्या आता है फ्रेंड्स, 0 आता है। ठीक है, क्या आता है, 0 होता है। देखिए 5/6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 16, 5 21, 4 हो गया 25, यानी कि 5 का पावर 6 गुना हो गया 0, यानी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया निकल कर। कितना आसान है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 9/14 में कितना घटाने पे 2/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या करना, सिंपल सा 9/14 से 2/7 को घटा दीजिए। ये जब आंसर देखिए दिया गया है तो सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 5/14 आंसर ये निकल के चला आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए कैसे बनेगा। जो सबसे आसान तो यही वाला हमको लग रहा है। सबका रूट तोड़ दीजिए, कितना है, तो 6, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 81 का देखिए 9 होता है। 49 का 7 होता है। 16 का 4 होता है। 9 का देखिए 3 हो गया। 4 का देखिए 2 हो गया। कटेगा, काट दीजिए और क्या, 3 तिया 9 कट गया, 2 से ये भी कट गया, 2 बार में गुना करिए, कितना आएगा, तो 6 तिया 18, 18 दूनी 26, 36 और 36 को 7 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा ये, तो इसे करते हैं 18 सतह होता है 126। हाँ, आज को गुना करेंगे 2 से कितना आएगा ये, 252 आ जाएगा, यानी कि 252 आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या करना, सेम चीज़, कितना आसान है। तो पहले काम का हम लोग करते हैं, का करेंगे, कितना आएगा, 1/5 भागा 2 से डायरेक्ट कटे क्वेश्चन में, 5 बार कटा, कितना आ गया, 5/17 आ गया। यहाँ पे 0.02 आ गया और यहाँ पे आ गया +0.3 आ गया। कितना आसान है। यहाँ पे सॉल्व करिए, कितना आ गया, 1/5 गुना 17/5 आ गया। ठीक है, +0.02 और यहाँ पे हो गया 0.3, कुछ तो कटेगा नहीं। यहाँ पे कितना होगा, 17/25 हो गया, प्लस 0.02 और यहाँ पे 0.03 हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको भी हम लोग दशमलव में चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं, चेंज कर लीजिए फटाफट। तो 25 से क्या करते हैं, 17 को भाग लगाते हैं, चलो कटेगा तो है नहीं। जब यहाँ पे अपने मन से 0 बैठाएगा तो यहाँ पे देंगे दशमलव देते हैं। 25 छः हो गया 150, यहाँ से कट गया 20, यानी 0 नहीं हो गया, 25 × 200 पूरा पूरी कट जा रहा है ये। तो कितना हो गया ये, देखिए 0.68, ये हो गया 0.02 और यहाँ पे आ गया 0.3। जुड़े कितना होता है, तो 0.68, फिर यहाँ पर दिया गया 0.02 और यहाँ पर दिया गया 0.3। कितना होगा जोड़ने पे, 8 2 10, 6 3 9 1 10, बचेगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। उतना बड़ा सॉल्व कर देंगे और आया सिर्फ आंसर 1 निकल गया, यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए फटाफट अब कैसे बनेगा। जो हिल जाता है ना कैमरा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है, पहले एक लंबा लाइन है, इसके नीचे देखिए इसको सॉल्व करना है, फिर इसी इसको सॉल्व करना है, तो इसमें काम उल्टा लेके चलते हैं, यानी पहले काम हमको यहाँ पे करना है। ध्यान से देखिएगा, हम एक ही लाइन में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बार बार हमने आपको नहीं बताने जाएंगे, देखिए ध्यान से। तो उसको उतारते हैं पहले, 5 माइनस हो गया 1, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे हम। 2 माइनस आ गया 1 बाई में। अब देखिए इसको सॉल्व करना है सबसे पहला काम, तो कितना आएगा, ये 5 ले लिए एलसीएम, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4/5 आ गया ना। तो बोल सकते हैं कि अगर हम अगर इसको सॉल्व करते तो आंसर कितना निकल के चला आता है, 4/5 आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 4/5। ठीक है, और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी बटा के कुछ बटा में कोई नंबर आता है तो ये नंबर क्या होता है, पलटी हो जाता है, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, पलटी हो जाके, यानी कि 5 जो है ऊपर में चला जाएगा यहाँ पर, यानी 5/4 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे 5 माइनस यहाँ पे हो गया 1, सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो हो गया 4 एलसीएम, 4 दूनी 8 माइनस 5 हो गया, यानी कितना आ गया, ये 3/4 हो रहा है ना। अब इसको हम पूरा पूरी सॉल्व करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3/4 आएगा। और जब भी बटा के बटा में कुछ लिखते हैं तो ये नंबर क्या होता है, पलटी हो जाता है,
यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस मतलब क्या बोलता है, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया यहाँ पे, 3 × 5 = 15 - 4 गया 11/3 हो गया। पूर्णांक में मैंने आपको करना सिखा ही दिया था। अब देखिए यहाँ पे कितना आसान है, बस बटा दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको रूल जब पता है तो क्या दिक्कत है। करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो पहला काम देखिए करते हैं का, तो ये तो यहीं पे कट गया 4 दूनी 8, यहाँ 7 से 7 कट गया। यहाँ देखिए कुछ कटेगा, देखिए ये भी कट गया 4 दूनी 8, ये भी कट गया। यहाँ पे कितना आ गया ऊपर में, तो यहाँ बच रहा है आपका 1/2 और यहाँ बचा गुना 2, यानी कि 1/2 गुना हो गया 1/2 माइनस हो गया 1/4, और इसको चेंज कर लेते हैं तो कितना आ गया 25/100 आ जाएगा। तो ये भी कट गया 25/100, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में देखिए कितना आ रहा है, ये वाला नंबर जो है कि यहाँ पे देखिए कितना आ गया 1/4 प्लस ये तो पूरा पूरी कट गया था, यहाँ पे 1/2 आ गया। सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, ये तो छोटा लिखते हैं, तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया यहाँ पे, माइनस और ये हो गया कितना 1/16 हो गया। यहाँ पर 1/4 हो गया और यहाँ पे 1/2 हो गया। यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो 16 4 का एलसीएम हो गया 16, 4 4 16 माइनस हो गया 1, नीचे में कितना आ गया 1/, एलसीएम लेगा तो एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1 + 2 आ जाएगा, यानी कि हो गया 3/16 और यहाँ पे आएगा 3/4, ये कट गया यहाँ पे, यहाँ से ये भी कट गया, तो इसमें कितना आ गया आपका फ्रेंड्स 1/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझिए। देखिए 44 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, मैं आपको कुछ पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ बोला ये है कि संख्या में हम 4 से भाग देंगे तो भागफल 9 आएगा और शेषफल 2 होता है, वो संख्या आपको निकालना है। तो हम तो समझ गए, अगर आप देखिए चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप कुछ मन है कुछ अलग तरीके से करने का तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है आप उस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं कि 4 से भाग करके देख लीजिए। 4 से भाग करने पे कौन सा जो नंबर है वो 9 बार में कट जाता है और शेषफल आपको 2 निकल के चला आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं निकालने के लिए, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ फटाक से। तो ये क्या बोला, वो संख्या जो है आपको संख्या भाज्य कहलाता है। क्या बोला गया कि संख्या को हम 4 से जो भाग करते हैं, भागफल आता है 9 और शेषफल कितना आता है 2 आता है। कितना है वो संख्या, तो 36 + 2 = 38, 9 हो गया आंसर। और क्या, यहाँ समझिए। अब देखिए इसमें क्या बोला गया सवाल में कि बताइए कि जो 36 है ना अपने चौथे भाग से कितना बड़ा है। ये जो 36 है इसका जो चौथाई भाग है, एक चौथाई भाग है, इससे कितना बड़ा है, तो बस घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए कट गया 4 9 36 कट गया, और यहाँ पे 36 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 29 बचेगा, 27 बचेगा, तो 27 बड़ा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेगा, तो ये 8 माइनस हो गया +3, यानी कि 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। कितना आसान है, आ रहा है ना समझ में आपको अच्छे से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाता है। तो बस 5 क्वेश्चन शायद और बचा हुआ, तो उसमें मैं फटाफट आपको करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए 51 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, 81 का 1/3, समझे ध्यान से, 81 का 1/3 जो है उसके 2/3 से कितना छोटा है। मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा और क्या, यानी कि 81 का, ठीक है, 81 का जो 1/3 है उसके 2/3 से कितना छोटा है। कर दीजिए सब। तो यहाँ पे कट गया 27 बार में, 27 में देखिए 54 आ गया, और यहाँ भी कटे 27 बार में कितना आ गया -27, घटाने पर आ गया 27 हमारे आंसर। 27 छोटा है, कितना आसान है। अब देखिए थोड़ा ये वाला सवाल, यहाँ देखिए ए का मान दिया वो 3.6/8, बी का मान दिया गया इतना, सी का मान दिया गया इतना, तब उसका मान निकालना है। कितना आसान है, बस पुट करके सॉल्व कर देना है और क्या। तो ए का मान कितना हो गया, यहाँ पर देखिए पुट करना है, 3.6/8 हो गया, बी का मान हो जाएगा 5.5/6 हो जाएगा। फिर देखिए b/c है, तो b यहाँ लिखते हैं 5.5/6, और नीचे में क्या हो गया 2.1/3 हो गया, ये हो गया 4 यहाँ पे। सॉल्व कीजिए, 8 से 24, ये हो गया 30/6, 8 हो गया यहाँ पे देखिए 35/6 हो गया। यहाँ पे कितना आ 6 35, यहाँ भी सेम आएगा 35/6, और यहाँ पे आ गया 7/3 हो गया +4। देखिए यहाँ से कट गया 3 दूनी 6, आई कट गया यहाँ पे 7 से 35, यानी यहाँ सब छोटा कर लेते हैं,
ये भी कट गया 2 से 15 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, यानी कि 15/4 आ गया यहाँ पे। ये वाला आ गया 35/6, यहाँ पे आपका आ गया 5/2 और ये वाला हो गया 4/1। क्या आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है? बताइए। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ? 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 4 तिया 12 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 6 दूनी 12, 15 तिया 70, यहाँ पे 6 पचे 30 और यहाँ पे आ गया 12 हो गया 48। सॉल्व कीजिए कितना आता है। तो हो गया 5 8 13 हो गया, बचेगा 1, 4 1 5, 5 7 12, 12 3 15, 15 4 हो गया 19, इतना बटा हो गया 12 यहाँ पर। पूर्णांक तोड़ देना है और क्या, तो 12 एकम 12 हो गया, बचेगा 73 बचेगा। तो ये 12 6 के 72 हो गया, यहीं पे बचेगा 1/12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम सवाल आ गया ना। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, देखिए 8 है, यहाँ पे भी देखिए 8 है, तो यहाँ भी हम 8 निकाल सकते हैं। 8 बाहर निकाल रहे, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -5, तो 3 का पावर हो गया 8 और यहाँ पे क्या हो गया 3 का पावर 1 यानी 3 + 2 -5। और मैंने आपको शुरुआत में सिखा दिया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। तो देखिए 3 + 2 5 हो गया, -5, 0 आया तो 0 ना हो जाएगा ये आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया कि 51x में -4x को घटाइए, तो घटा देते हैं माइनस में साइन दे करके। तो हो गया 51x, -1 हो गया +4x और यहाँ पे कितना आ गया 55x आ गया, हो गया कंप्लीट। यहाँ समझिए क्या है, यहाँ पे सॉल्व करने बोलेगा, देखिए गुना करना, गुना कर दिए तो 5 दूनी 10, नंबर को गुना करेंगे नंबर में, अल्फ़ाबेट को गुना करेंगे अल्फ़ाबेट में, तो हो गया यहाँ पे x² और यहाँ पे हो गया 15 और ये वाला हो गया यहाँ पे x²। तो 15 में से 10 जाएगा, बचेगा 5, x² हो जाएगा ये वाला। लेकिन जो दोनों में बड़ा नंबर होता है उसका हम लोग यहाँ पे साइन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि इसका और इसका क्या निकालना, आपको योगफल निकालना, जोड़ना है। जोड़िए कितना आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5x प्लस हो गया 7y प्लस और ये वाला हो गया 3x प्लस हो गया 4y। तो x का काम लोग x के साथ करते हैं, y का काम लोग y के साथ करते हैं। तो हो गया 5x हो गया 3x, कितना हो गया 5 और 3 हो गया 8x और यहाँ पे हो गया 7 + 4 हो गया यहाँ पे 11y, यानी कि 8x प्लस हो गया यहाँ पे 11y। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जितना भी सवाल समझाया, जितना क्या मैंने पूरा समझा ही तो दिया। तो मैंने आपको जो पूरा सवाल समझा दिया एकदम सवाल नंबर 60 तक आपको बारीकी से समझ में चला आया होगा। अब आप खुद से जाके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं इसका जो क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया उसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपका ऊपर जिम्मेदारी है। मैं आपको 2 जिम्मेदारी देता हूँ। पहला नंबर जिम्मेदारी ये कि मैंने इतना जो पसीना बहा करके, देखिए पसीना निकल रहा है, कितना दिख रहा है, पूरा वाइट हो चुका है मेरा जो टी-शर्ट है। तो पसीना बहा कर मैंने जो वीडियो बनाया, इस पसीने के बदले आपको जो मेहनत करनी है, खुद से सॉल्व करना है, आपसे जो घर में छोटा है उसको समझाना है। और दूसरा नंबर काम ये आपको करना है कि मैंने जो इतना मेहनत किया, आप मेरी वीडियो के ऊपर शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि हाँ देखिए, अगर आपको अपना अंकगणित को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, आपका अंकगणित ऑटोमेटिकली ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिना सॉल्व किए ही। अगर आप पहले ध्यान से मेरे वीडियो को देख लेते हैं ना, देखते ही आपका जो काम है 50% हो जाएगा। जब आप उसको कॉपी में उतार लेंगे तो आपका काम पूरा 100% का काम हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए अगला वीडियो आपको कब मिलने वाली है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे अर्चना मैथ भी सॉल्व करना है और मुझे इसका भी सॉल्व करना है, मुझे दोनों सॉल्व करना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात बताया था, जो मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम क्या है कि लर्न इंग्लिश विद सोनू सर, उसमें मैं अब आज से डेली आपको एक इंग्लिश का वीडियो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो आप वो भी वीडियो को देखिएगा अच्छे से, ताकि आपका भी नॉलेज क्या हो जाए, बढ़ जाए। मैं उसका जो लिंक है मैं आई बटन पर दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। मैं उस चैनल का जो लिंक है अपने इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नाम क्या चैनल का दूसरे इंग्लिश वाले मेरा लर्न इंग्लिश विद सोनू सर। आए समझ में, आपको मेरा फोटो वहाँ पे दिख ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए।